हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब प्यारे विद्यार्थियों। चलिए सीखते हैं एक नया टॉपिक, टेंस। इंग्लिश में हम आज टेंस को सीखेंगे और टेंस बहुत ही आसान है। आप इसे सीखते चलेंगे तो आपको महसूस होगा। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। टेंस क्या है? टेंस किसी भी क्रिया के होने या करने के समय को ही टेंस कहते हैं। कोई भी क्रिया है वो किसी न किसी समय घटित होता है। जब वो समय में घटित होता है तो उसे ही समय कहते हैं, टेंस कहते हैं। देखिए, अब जब हम जानते हैं ये तो जानेंगे आगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। कितने प्रकार होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं प्रिय विद्यार्थियों। ये 3 प्रकार के टेंस हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस फिर से 4 भाग में डिवाइडेड हैं, लेकिन पहले जानते हैं प्रेजेंट टेंस क्या है, प्रेजेंट किसे कहेंगे। वर्तमान में कोई भी कार्य हो रहा हो, कोई भी घटना घटित हो रही है, उसे ही वर्तमान काल या फिर प्रेजेंट टेंस कहते हैं। देखिए, जैसे मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ अभी, तो ये प्रेजेंट में चल रहा है। आप वीडियो देख रहे हैं, ये प्रेजेंट में हो रहा है। तो यही है प्रेजेंट की परिभाषा। प्रेजेंट 4 भाग में है, हमने बताया। प्रेजेंट सिंपल, जिसे प्रेजेंट इंडिफिनिट भी कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद जानते हैं एक एक करके प्रेजेंट सिंपल क्या है। प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडिफिनिट, जब भी हम किसी हिंदी वाक्य को देखते हैं तो उस हिंदी वाक्य में एक क्रिया होगी और उस क्रिया के लास्ट में, अंतिम में, आपको यहाँ जो दिख रहा है ये ता है, ती है, ते हूँ, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ या ते हैं, ये अगर लिखा हुआ दिखा तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस ही है। और साथ में ये भी जानिए कि कोई भी अगर हमारे सामने बात कर रहा है और अगर वो अपनी आदत के बारे में बता रहा है या फिर वो अपना डेली रूटीन्स बता रहा है, रोजमर्रा का अपना दिनचर्या बता रहा है, तो वो भी प्रेजेंट सिंपल में ही बताएगा। तो जब भी बातें की जाती है हमारे किसी आदत की या फिर हमारे किसी डेली रूटीन की, तो वो प्रेजेंट सिंपल में ही आता है। तो उसको अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा। और एक बात हमें पता ही है कि हम यहाँ पे 3 तरह का सेंटेंस बनाना सीखते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। एक साथ सीखते चलेंगे। पूरे टेंस में हम 3 तरह के सेंटेंस बनाते चलेंगे। तो 3 तरह के सेंटेंस बनाने के लिए 3 फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। पहला सेंटेंस अफर्मेटिव, अफर्मेटिव बनाने के लिए अफर्मेटिव फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। देखिए वो फॉर्मूला क्या है। प्रेजेंट सिंपल की अफर्मेटिव को बनाने की फॉर्मूला होगी, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब का पहला फॉर्म, उसके बाद में वर्ब का 5वां फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आप सोच रहे हैं कि वर्ब का 5वां फॉर्म कैसा होता है, क्या है? ज़्यादातर किताबों में इसकी जिक्र नहीं किया हुआ रहता है, लेकिन ये बहुत आसान है। वर्ब का जो पहला फॉर्म होता है, अगर उसी में हम एस या ईएस लगा दें तो वो 5वां फॉर्म कहलाएगा। हम जानेंगे इसको, हम बताएंगे कि ये किस तरह से बनता है। थोड़ी देर बाद हम बताते हैं इसको आपको। चलिए देखते हैं। अब नेगेटिव फॉर्मूला क्या होगा प्रेजेंट सिंपल का? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में डू, ये हेल्पिंग वर्ब है इसका। यानी कि चीज़ है प्यारे स्टूडेंट्स इसमें कि जब भी अफर्मेटिव बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल का तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता, हेल्पिंग वर्ब अब्सेंट रहता है अफर्मेटिव में। लेकिन जैसे ही नेगेटिव या इंट्रोगेटिव या कुछ और बनाना शुरू करें प्रेजेंट सिंपल का, तो उसमें फिर हेल्पिंग वर्ब लगना शुरू हो जाता है और ये आपको याद रखना होगा। डू और डज इसका हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद में नोट लगा देंगे चूंकि नेगेटिव बना रहे हैं। फिर वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा, यहाँ पे 5वां फॉर्म का कोई जिक्र नहीं होगा, सिर्फ पहला फॉर्म। उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो जैसे कि हमने जनरल सेंटेंस बनाते समय सीखा था कि हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देने से वो इंट्रोगेटिव बनता है। तो इसका हेल्पिंग वर्ब डू डज है तो डू डज को हम पहले लगा देंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट को लिख देंगे, फिर उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो इस तरह से ये फॉर्मूला 3 सेंटेंस के लिए हमारे सामने है। अब हम कुछ नोट्स को जान लेते हैं ताकि हम वर्ब का सही फॉर्म लगा पाएंगे। अफर्मेटिव में देख सकते हैं, अफर्मेटिव में वर्ब का पहला और 5वां लगता है, तो कब किसके साथ पहला लगेगा और किसके साथ 5वां लगना है हम यहाँ पे जान सकते हैं आसानी से। देखिए, जब भी सब्जेक्ट के रूप में यानी कि शुरू में आई लिखा हुआ रहेगा, वी, यू, दे,
या फिर कोई दो नाम रहे, तो वैसे स्थिति में हम वर्ब का पहला फॉर्म लिखेंगे। ठीक है। और अगर उसी सब्जेक्ट में यानी कि शुरू में, सेंटेंस के शुरू में ही, शी, इट या कोई एक नाम लिखा रहे, सिंगल नाम लिखा रहे, तो हम वर्ब का पांचवा फॉर्म लगाएंगे। अब हम चलिए जान लेते हैं कि वर्ब 1 या वर्ब 5 कैसे होते हैं, वर्ब 5 बनते कैसे हैं। चलिए सीखते हैं। देखिए यहाँ ये वर्ब 1 की कैटेगरी है और ये वर्ब 5 की कैटेगरी है। बहुत आसान है। अगर कोई वर्ब के अंतिम लेटर, किसी भी वर्ब 1 के अंतिम लेटर ओ आए या सी एच आए या एस एच आए या फिर एक्स आए, डबल एस आए, ये सब अगर दिखाई दें तो पांचवा फॉर्म बनाना बहुत आसान होता है। ई एस लगा दीजिए, उसमें ई एस लगा दीजिए और पांचवा फॉर्म बनेगा। जैसे गो लिखते हैं तो गो जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें लास्ट में अंतिम लेटर जो है इसका ओ है, तो हम इसमें ई एस जोड़ दिए, ई एस जोड़ दिए, बन गया पांचवा। देखिए यहाँ टीच, टीच मतलब पढ़ाना होता है, तो ये जो लास्ट लेटर है इसमें, लास्ट के दो लेटर हैं सी और एच, ये सी एच आया तो हम इसमें ई एस जोड़ दिए, बन गया पांचवा। देखिए वॉश, वॉश के लास्ट दो लेटर हैं एस और एच, तो एस एच के साथ भी हम ई एस लगा करके पांचवा फॉर्म बना देंगे। अब डबल एस रहता यहाँ या फिर एस रहता तो भी, या एक्स, तो ऐसी स्थिति में भी हम ई एस लगा करके उसे पांचवा फॉर्म बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि मान ले जाए ये सब ना आए, जैसे रीड में लास्ट का लेटर जो है डी है, हेल्प में लास्ट लेटर पी है, ड्रिंक का लास्ट लेटर के है। तो जब भी ये लेटर आते हैं यानी कॉन्सोनेंट लेटर हैं ये, जब भी कॉन्सोनेंट लेटर आते हैं तो ऐसी स्थिति में मात्र एस लगा देने से पांचवा फॉर्म बन जाता है। जैसे रीड का रीड्स, हेल्प का हेल्प्स और ड्रिंक का ड्रिंक्स, ये पांचवा फॉर्म है। तो प्रेजेंट सिंपल को जानने के लिए इन वर्ब का पहला फॉर्म और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म को हमें जानना होगा। वर्ब पहला फॉर्म कहाँ लगता है, वर्ब का पांचवा फॉर्म कहाँ लगता है, ये आपने अभी थोड़ी देर पहले जाना। तो चलिए अब हम सेंटेंस बनाते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं प्रेजेंट सिंपल का। हम तीनों सेंटेंस बनाना सीखेंगे तीनों फॉर्मूला के हेल्प से। देखिए आप अंग्रेजी सीखते हैं, ये देख सकते हैं, ये हिंदी में प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। कैसे पता चला? यहाँ पे एक क्रिया है सीखना, और सीखना के लास्ट में देखिए क्या लगा हुआ है, ते हैं, ते हैं। हमने बताया था पहचान में कि ता है, ती है, ते हो अगर क्रिया के अंत में रहे तो वो प्रेजेंट सिंपल होते हैं। तो बिल्कुल यहीं से पहचान लेंगे इसको। अच्छा कैसे अंग्रेजी में बनाएंगे, तो हमने फॉर्मूला बताया हुआ है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाए। अच्छा सब्जेक्ट बोलेंगे किसको भाई? सब्जेक्ट बोलेंगे हम जो इसमें क्रिया हो रही है उस क्रिया को करने वाला को सब्जेक्ट कहेंगे। क्या क्रिया हो रही है? सीखने की। कौन सीख रहा है? आप सीख रहा है। यहाँ पे नाम भी हो सकता था किसी का, रामू अंग्रेजी सीखता है ऐसा। तो जो काम को करता है, किसी कार्य को करता है, वही सब्जेक्ट कहलाता है, वही कर्ता कहलाता है। तो आप अंग्रेजी सीखते हैं में सब्जेक्ट हो गया आप, तो उसकी अंग्रेजी यू। उसके बाद में रूल्स कहता है वर्ब का पहला फॉर्म लिखें या तो वर्ब का पांचवा फॉर्म लिखें। तो वर्ब का पहला या पांचवा क्या लगाना है, तो हमने रूल्स लिख लिए हैं। हमें पता है कि जब भी यू आएगा तो हमको वर्ब का पहला फॉर्म लिखना है। तो ये वर्ब का पहला फॉर्म लर्न, सीखना का लर्न। उसके बाद में अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है इसका, यानी कि जब सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो बच जाए वो ऑब्जेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे ये इंग्लिश, अंग्रेजी के लिए इंग्लिश, इस तरह से ये अफर्मेटिव है। और एक अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। पहले सब्जेक्ट चाहिए होगा, तो इसमें सब्जेक्ट है मैं, तो मैं के लिए आई। उसके बाद चाहिए वर्ब, वर्ब का पहला या पांचवा। तो बताइए वर्ब का पहला लगेगा या पांचवा लगेगा? आई के साथ पहला लगेगा। तो ये है रीड, पहला फॉर्म है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या हो गया? अंग्रेजी, तो अंग्रेजी के लिए इंग्लिश, आई रीड इंग्लिश। देखिए आगे, वह खाना पकाती है, इसमें सब्जेक्ट हो गया वह। तो वह के लिए चूंकि लड़की है इसलिए पकाती है ना, पकाती है मतलब ये लड़की है, तो वह की अंग्रेजी लड़की के लिए शी, हमने यहाँ शी लिखा। उसके बाद में हमको चाहिए वर्ब का पहला या पांचवा। अब बताइए यहाँ वर्ब का पहला या पांचवा क्या लिखा जाए? वर्ब का पांचवा लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शी है और शी के साथ वर्ब का पांचवा फॉर्म लगता है। उसके बाद में खाना की इंग्लिश होती है फूड, शी कुक्स फूड। अब उसके बाद यहाँ पे रामू पानी पीता है, तो रामू सब्जेक्ट हो गया, हमने लिख दिया। उसके बाद में वर्ब चाहिए, वर्ब का पहला या पांचवा चाहिए,
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, वर्ब का पांचवा। क्यों पांचवा लिखा, क्योंकि रामू एक नाम है और नाम के साथ वर्ब का पांचवा फॉर्म लगता है, तो हमने यहाँ पे ड्रिंक्स लिखा। अच्छा, एक बात और जो हमने पिछले बार अभी चर्चा किया है, हम यहाँ पे एस लिखा है, ई एस नहीं लिखा। देखिए ई एस लग करके भी पांचवा फॉर्म बनता है और एस लग करके भी पांचवा फॉर्म बनता है, लेकिन हम यहाँ एस लगाएं। क्यों, क्योंकि ड्रिंक का जो आखिरी लेटर है वो के है, के मतलब कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे हमने एस लिख करके पांचवा फॉर्म बनाया है। अगर यही वॉवेल होता या एस होता, बाकी जैसे हमने पिछले बार बताया, तो ई एस लगा करके हम यहाँ पे पांचवा फॉर्म बनाते हैं। तो रामू ड्रिंक्स वाटर, वाटर क्या है, पानी, पानी के लिए वाटर, ये ऑब्जेक्ट है। इस तरह से अफर्मेटिव बना। नेगेटिव के लिए देखिए क्या करेंगे, नेगेटिव के लिए नेगेटिव फॉर्मूला को लागू करेंगे। तो नेगेटिव फॉर्मूला क्या होता है ना दिमाग में आपका, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए तुम, इसमें है तुम किताब नहीं पढ़ते हो, नहीं आया ना, तो नहीं के लिए नेगेटिव हुआ ये। तो कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला कहता है पहले सब्जेक्ट लिखा जाए इसमें भी, तो तुम इसमें सब्जेक्ट है, तो तुम के लिए यू लिखा हमने। उसके बाद में आपको पता ही है, हमने बताया कि नेगेटिव बनाते समय प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब लगना शुरू हो जाते हैं, तो दूसरे नंबर पे ही हमें हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो इसमें डू या डज हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, डू को लिखा। क्यों, क्योंकि यू के साथ डू लिखना है, यू के साथ डू लगता है, तो यू डू। उसके बाद में नहीं के लिए हमने नोट लिखा है। फिर उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म रीड, पढ़ना के लिए रीड, और फिर किताब ऑब्जेक्ट, तो किताब के लिए बुक लिखा। चलिए दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। दूसरा सेंटेंस में देखिए क्या है, वह मुझे नहीं जानता है, या ये भी प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव वाक्य है। देखिए कैसे बनेगा, पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो हमारा सब्जेक्ट है वह के लिए हमने क्या लिखा, ही। उसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं, डू या डज, तो ही के साथ डज लगाना है, इसलिए हमने ही के साथ यहाँ पे डज लिखा, ही डज। उसके बाद में यहाँ पे नहीं के लिए नोट। हमने हमेशा बताते हैं आपको कि जब भी नेगेटिव आप बनाया करें तो तीसरे नंबर पे ही नोट को लिखें। तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे नोट आया। उसके बाद में हम जानना की अंग्रेजी लिखेंगे, तो जानना के लिए क्या होता है, जानना क्या होता है, नो। ये नो जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद में मुझे की अंग्रेजी हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में मी लिख दिया। इस तरह से ये नेगेटिव कंप्लीट हुआ। आगे देख लेते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या देखते हैं कि जब भी हिंदी में इंट्रोगेटिव आप बनाए, क्या को पहले लिखेंगे। क्या आप स्कूल जाते हो, ये प्रश्न कर रहा है, इसका उत्तर हाँ या ना में आना है ना। तो कैसे होगा, देखिए पहले तो आपको पता ही है कि जब भी इंट्रोगेटिव बनाया जाए किसी भी सेंटेंस में, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिख दी जाती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है डू डज, तो हम सब्जेक्ट को ख्याल में रखते हुए हम हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन करेंगे। देखिए सब्जेक्ट क्या है भाई, सब्जेक्ट है इसमें यू, तो यू के साथ तो डू या डज में से डू लगता है, तो इसीलिए हमने डू को पहले लिखा। रूल्स कहता है इंट्रोगेटिव में कि आप हेल्पिंग वर्ब पहले लिखें, यानी कि प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब डू या डज है, तो डू को पहले लिखा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यू आने वाला है, तो डू यू। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, जाना, जाना के लिए गो। उसके बाद में ऑब्जेक्ट स्कूल, टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, ये इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन मार्क जरूर लिखेंगे। उसके बाद क्या रामू क्रिकेट खेलता है, तो क्या लिखेंगे इसके लिए, इसमें डू डज में से एक लिखना है। तो रामू नाम है, तो नाम के साथ तो हम डज लिखते हैं, इसलिए हमने डज को पहले लिखा, डज। उसके बाद में रामू सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, खेलना, प्ले, और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट के लिए हम क्रिकेट लिखेंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। इस तरह से ये इंट्रोगेटिव कंप्लीट हुआ प्रेजेंट सिंपल का। तो ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे सीख लिया है अब तक प्रेजेंट सिंपल के तीनों तरह के सेंटेंस बनाने। अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे बनाया जाए। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, अब हमारा ये चैप्टर खत्म होता है प्रेजेंट सिंपल का। आपको ये वीडियो कैसा लगता है, आप ज़रूर हमें कमेंट्स में बताएं। हम आपके लिए पूरा टेंस कवर करेंगे और पूरा ग्रामर कवर करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।